Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a psychic spiritual healer. तारो के थ्रू मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ और आज की जो रीडिंग होने वाली है ये है वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के लिए। अगर आपका सन मून राइजिंग स्कॉर्पियो है, अगर आपका लगन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक आपकी राशि है, तो डेफिनेटली इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट करेंगे। और ये आज की रीडिंग होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए इन अ रिलेशनशिप। अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं और आप दोनों के बीच में देयर इज नो कॉन्टैक्ट, देन दिस रीडिंग विल बी फॉर यू। आज हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू कि करंट मेन चैलेंज आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या है, पास्ट की क्या एनर्जीज थी, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज हैं और फ्यूचर में क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट होने वाली है। एंड विल सी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इन दिस करंट सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग स्कॉर्पियो। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी आपकी लाइफ सिचुएशन है उनके साथ आप रेजोनेट करिए, ठीक है। और अगर कुछ सिचुएशंस आप रेजोनेट नहीं करते हैं, कोई एनर्जी के साथ आप रेजोनेट नहीं करते हैं, प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर इट। और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस इस रीडिंग के थ्रू मिलेगी अगर आप इसको सही तरीके से क्लेम करेंगे तो। ओके, सो चैलेंजेस क्या हैं आप दोनों के लिए? करंट चैलेंज क्या है? करंट चैलेंज है आप दोनों के लिए 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इनसिक्योरिटीज़ हैं। मुझे यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ के साथ ट्रस्ट इश्यूज भी दिख रहे हैं। हो सकता है करंटली सिचुएशन जिस तरह से आप दोनों के बीच में है, यू गाइज आर स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रस्टिंग ईच अदर, ठीक है। आई विल एलाबरेट दिस कार्ड मोर बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल अपने आप में एक ऐसा कार्ड है जिसमें ग्रीविंग भी है, जिसमें सैडनेस भी है, जिसमें आप बहुत अनस्टेबल फील करते हैं इन अ रिलेशनशिप इन सिचुएशन, सो यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट दिस सिचुएशन राइट नाउ एंड मे बी योर पार्टनर इज ऑल्सो नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट दिस रिलेशनशिप। एक पॉज आ गया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। मैंने एलाबरेट किया 5 ऑफ पेंटिकल को, क्लैरिफाई किया, तो 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे बी यू आर फीलिंग लाइक कि ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खत्म हो गया है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ, और बहुत पेनफुल एंडिंग रही है इस रिलेशनशिप में। एंड जहां तक मुझे लगता है जो एंडिंग है दैट इज वेरी स्लो। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अपने आप में एक स्लो कार्ड है। पेंटिकल ज्यादा स्लोएस्ट कार्ड इन द डेक। पेज ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि बहुत स्लोली स्लोली रिलेशनशिप खत्म होने की कगार में गया है एंड बहुत रॉक बॉटम हिट किया है रिलेशनशिप में, ठीक है। बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल नीचे गया रिलेशनशिप आप लोगों का, एक बिल्कुल रॉक बॉटम हिट हुआ है और उसके बाद ये रिलेशनशिप में सिचुएशन बनी है जहाँ पे आप दोनों एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, एक पॉज है अभी आप दोनों के बीच में, ठीक है। मे बी देर इज डेफिनेटली नो कम्युनिकेशन इज देयर, बट ये पॉज कभी कभी थोड़ा लंबा हो रहा है और आपको लग रहा है कि अब ये शायद अब यू बीइंग इनसिक्योर और मे बी योर पार्टनर इज बीइंग इनसिक्योर, उनको लग रहा है कि ये चीज़ें खत्म हो गई हैं कम्प्लीटली आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये लंबा पॉज है। अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में वर्कआउट करे और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, तो डेफिनेटली इस जो ये पॉज आया है, इस पॉज को ब्रेक करने का टाइम मुझे लगता है आ गया है। डेफिनेटली अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को कि आगे बढ़ाना है, कम्युनिकेशन करनी है, तो और लंबा पॉज आप मत करिए। कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए विद योर पार्टनर, बिकॉज समवेयर इट्स फीलिंग लाइक आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, शायद दोबारा से रिन्यू नहीं होगा। और आप दोनों ही शायद इस जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। जो A5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, अगर आप देखेंगे इसमें एनर्जीज में, तो देयर इज अ गर्ल जो यहाँ पे ग्रीव कर रही है और साथ में एक डोर है जिसमें एक लॉक है लेकिन साइड में की पड़ी हुई है। दैट गर्ल इज नॉट विलिंग टू ओपन द डोर। तो मे बी एक ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए जहां से आप बाहर भी निकलना नहीं चाहते हो। आपको लग रहा है कि सिचुएशन में मे भी हो सकता है आप दोनों में से कोई ऐसा हो जो नहीं चाहता है कि पूरी तरह से रिलेशनशिप खत्म हो और ये एंड की तरफ जाए, अंत की तरफ जाए, इसलिए इनसिक्योरिटीज पेंट अप हो रही है, ठीक है। इट कैन बी यू, इट कैन बी योर पार्टनर। सी दिस इज अ रीडिंग फॉर कलेक्टिव, तो अपनी एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट करिए, अपनी लाइफ सिचुएशन के साथ आप कनेक्ट करिए, क्लेम वट एवर जो आपको लगता है कि आपके लिए सूट कर रहा है, आपकी सिचुएशन के साथ सूट कर रहा है। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, डिवाइन मस्कुलिन कैन बी फेमिनिन, फेमिनिन कैन बी मस्कुलिन एज वेल। तो अपनी जेंडर के हिसाब से, अपनी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को अपने कंडीशन के हिसाब से रेजोनेट जरूर करिए आप, ठीक है। और जो रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं जिस एनर्जी को, उसको प्लीज आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो पास्ट में क्या सिचुएशन थी? पास्ट में मुझे ऐसा लगता है किंग ऑफ पेंटिकल, एम्परर और साथ में एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। तीनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी रही है। आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कैरेक्टर आप दोनों का रहा है और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा
यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बोथ द पार्टनर्स यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज। तो यहाँ पर्सनालिटी क्लैशेस हुए हैं कहीं ना कहीं पे। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ईगो कैन बी देयर, ठीक है। कई कई बार अपना जिद होती है एक रिलेशनशिप में, वो जिद जो है वो एक स्ट्रॉन्ग, दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एक दूसरे के साथ मिलकर कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बने हैं। शायद हो सकता है आप दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं रहा हो। आप में से कोई एक है जिसने अथॉरिटी ली है इस रिलेशनशिप में, अथॉरिटेटिवली काफ़ी बिहेव किया है, और ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे आपने अपनी पावर इम्पोज करने की कोशिश करी है विद योर पार्टनर, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो ये आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पार्टनर ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करी हो, आपको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी हो, ठीक है। बट एक स्टेबिलिटी थी इस रिलेशनशिप में, यू बोथ वर लाइक वेरी पावरफुल। मुझे यहाँ पे जो प्रॉब्लम लगती है विद दीज कार्ड्स, मुझे लगता है यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी की थोड़ी सी कमी थी। मे बी circumstances were as such कि आप दोनों ही अपनी मस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा रहे हो। सी, वी एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव बोथ द एनर्जीज, फेमिनिन एंड मस्कुलिन बोथ। तो हो सकता है आपका पार्टनर भी ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी में रहा हो। जब हम मस्कुलिन एनर्जी की बात करते हैं, मस्कुलिन एनर्जी में होता है अथॉरिटी, पावर, लॉजिकल माइंड, वो नर्चरिंग केयरिंग जो नेचर होता है, शायद वो दोनों आप एक दूसरे की तरफ, वो जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, शायद आप एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इमोशंस को एंजॉय नहीं कर पाए, वो प्यार का रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पाए। दो स्टेबिलिटी डेफिनेटली थी, पैशन वॉज देयर। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन दिखाती है। एम्प्रर कार्ड अपने आप में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी एक दूसरे के साथ दिखाता है। तो एक पैशन था, एक अंडरस्टैंडिंग थी, कमिटेड थे रिलेशनशिप में शायद, लेकिन कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव होने की वजह से, कंट्रोलिंग होने की वजह से रिलेशनशिप में यहाँ पे हो सकता है आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज रीजन बनी है एक सेपरेशन का, ठीक है। करंट में क्या सिचुएशन है, ऑन ऑफ शायद आप दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग, कभी कभी जब ये बात हो रही है आप दोनों के बीच में, तो जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू आर फीलिंग हैप्पी और इट्स लाइक यू आर कमिंग बैक टू योर होम। बट ये जो ऑन ऑफ कभी कभी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो जाती है, उसकी वजह से यू बोथ आर फीलिंग वुंडेड, ठीक है। बोथ आर फीलिंग वुंडेड, और अगर अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है तो एक्सपेक्ट करिए कम्युनिकेशन, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के कार्ड हैं। तो हो सकता है अगले एक मंथ के अंदर, हो सकता है 8 घंटे से 8 वीक भी हो सकते हैं, बहुत स्पीड से होता हुआ दिख रहा है मुझे, कम्युनिकेशन आ सकती है। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी वुंडेड फील कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। वुंडेड वॉरियर का कार्ड है ये, 9 ऑफ वॉन्ड जो होता है, इसको हम बोलते हैं वुंडेड वॉरियर। किसी भी रिलेशनशिप में योर पार्टनर और मे बी यू, दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत वूंड्स लिए हैं एक दूसरे के साथ, और बहुत शायद हो सकता है एक दूसरे को बहुत वूंड्स दिए हों, ईगो हर्ट करी हो एक दूसरे की, क्लैशेस हुए हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा, एंड नाउ यू बोथ आर फीलिंग वेरी वुंडेड, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड जो चैलेंज में आया था हमारे पास वो कार्ड, वो भी अपने आप में बहुत पेनफुल कार्ड है, पेनफुल एंडिंग दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कोलैप्स हो गया, सब कुछ खत्म हो गया लाइफ में, रिलेशनशिप खत्म हो गया, और ये रिलेशनशिप में शायद बहुत होप थी आपको और आपके पार्टनर को भी, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन अभी बनी है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वुंडेड फील कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है, आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि जब भी नेक्स्ट टाइम कम्युनिकेशन हो, ट्राई टू क्लियर थिंग्स ऑनेस्टली, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप कम्युनिकेट करिए, बिकॉज इट्स लाइक दैट यू आर कमिंग बैक होम। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ बहुत बैलेंस्ड है, काफ़ी कंपैटिबल एनर्जीज है, काफ़ी सिमिलर काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। किंग ऑफ पेंटिकल एम्परर अपने आप में काफ़ी सिमिलर पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, दोनों काफ़ी रैशनल हैं इन देयर थॉट प्रोसेस, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मर्टलिस्टिक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, साथ में भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, है ना। तो जब भी लेकिन जो ये वूंड्स एक दूसरे को आपने दे दिए हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स विच हैपन, ईगो क्लैशेस, मे बी जजमेंट्स जो आप दोनों ने एक दूसरे को पास करिए, दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो रीज़न बनी है कॉन्फ्लिक्ट्स का, बिकॉज कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था शायद इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन के हिसाब से। तो वो एक रीज़न बन गया है दोनों के बीच में चीज़ें खत्म होने का। लेकिन अब इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही हैं फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों पार्टीज को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें खत्म हो रही है, रिलेशनशिप एंड होने पे जा रहा है। तो ये जब भी शायद आप दोनों के बीच में बात हो रही है, तभी भी कोई एक है जो वुंडेड फील कर रहा है आप दोनों में से, ठीक है। अभी भी एक है जो एक वुंडेड फील कर रहा है, शायद दूसरा थोड़ा सा बेटर फील करता है विद 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, आई कैन से दैट, ठीक है। तो इट कैन बी यू, इट कैन बी योर पार्टनर, बट जब भी कम्युनिकेशन हो रही है यू बोथ आर एंजॉइंग इट। तो थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन कभी कभी हो रही है शायद आप दोनों के बीच में, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में कम्युनिकेशन का कार्ड है। दो ये रीडिंग नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की है, बट कई बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी
बहुत रेयरली कभी ऐसा होता है कि थोड़े बहुत मैसेजेस चले गए या बात हो गई हल्की फुल्की, वो एनर्जी है। मुझे यहाँ पे कंप्लीट पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच में नहीं दिखता है। और अगर आप लोगों के बीच में पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस टाइम पे है तो एक्सपेक्ट करिए कम्युनिकेशन होने की। समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि कोई है वो इज फीलिंग लाइक दे आर कमिंग बैक टू होम, दे आर कमिंग बैक टू देयर पर्सन जिसके साथ एक स्टेबिलिटी वो सीख कर रहे थे। ठीक है, तो आपका पार्टनर हो सकता है दे आर थिंकिंग लाइक दैट, और मे बी यू आर थिंकिंग लाइक दैट। तो एक्सपेक्ट करिए कम्युनिकेशन होते हुए एक दूसरे के साथ। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ऐसा क्या हुआ था चैलेंजेस में जो आया, ऐसा क्या हुआ है कि आप दोनों इस सिचुएशन में इतना नीचे इस रिलेशनशिप में चले गए हैं, ये रिलेशनशिप इतना रॉक बॉटम हिट किया है, इसका रीजन और क्या हो सकता है? लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। देखते हैं। वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि एक चैप्टर क्लोज होना था आप दोनों का इस रिलेशनशिप में। देयर वाज अ साइकिल व्हिच हैज टू कंप्लीट, और एक न्यू बिगनिंग आप दोनों की लाइफ में होनी थी। इसलिए होता है ना कई बार जब कोई भी सिचुएशन में हम ऐसे फंसते हैं जिसमें एक्सट्रीम में चीज़ें खराब हो जाती हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम है। जैसे टेन ऑफ सोर्ड्स अपने आप में एक्सट्रीमिस्ट कार्ड है, इसके बाद मेजर का नाम है टावर ही आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल जो चीज़ें पूरी तरह से जो ख़त्म हुई हैं आपकी, ये एक नई शुरुआत के लिए शायद चीज़ें ख़त्म होनी ज़रूरी थी। वर्ल्ड का कार्ड अपने आप में कंप्लीशन दिखाता है, एक साइकिल कंप्लीट हुई है। अब इसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक एज पर द एनर्जीज, है ना। हो सकता है कि ये जो साइकिल जो कंप्लीट हुई है इसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है। अगैन है पैशनेट बिगनिंग दोनों के बीच में हो सकती है। आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि इस रिलेशनशिप में पैशन काफ़ी था एक दूसरे की तरफ, अट्रैक्शन काफ़ी था, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में सबसे ज़्यादा पैशनेट कार्ड है, अपने आप में सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वाली एनर्जीज का कार्ड है। तो एक नई शुरुआत डेफिनेटली हो सकती है, बट वो शुरुआत इस बार प्यार भरी होगी विद एस ऑफ कप्स की एनर्जी। मैं आपको ये बोलूंगी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में थोड़ा कैजुअल कार्ड है इन अ रिलेशनशिप। तो अगर आप किसी भी इन और आउट सिचुएशन में रहे हो, ये चैलेंज की तरफ तरह आ रहा है, तो कोशिश करिए ये चैलेंज इन और आउट सिचुएशन में आप ना रहें, एक स्टेबिलिटी की तरफ जाए, बिकॉज यू बोथ आर सीकिंग स्टेबिलिटी, सो यू हैव टू आस्क फॉर इट बिकॉज योर पार्टनर इज एक्सपेक्टिंग द सेम। सो आपको शायद हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि योर पार्टनर इज डूइंग दिस इन एंड आउट सिचुएशन विद यू, और मे बी यू आर डूइंग दिस इन एंड आउट, की कभी बात कर ली और फिर लंबे टाइम तक बात नहीं करी, एंड यू आर गिविंग दिस इम्प्रेशन जैसे ये चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। बट मे बी समवेयर दिल में, मन में एक नई शुरुआत है, मन में है कि हम एक नई शुरुआत वापस से करें। ठीक है, तो ट्राई टू कम्युनिकेट थिंग्स क्लियरली बिटवीन यू बोथ। जो भी नई शुरुआत करने जा रहे हो इसको एक स्टेबिलिटी के साथ शुरुआत करो, बिकॉज दोनों में से आई डोंट थिंक दैट नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी चैलेंज में आ रही है, तो ये जो इन और आउट सिचुएशन है दोनों में से किसी को पसंद नहीं आ रही है। बोथ आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, यू बोथ आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट। अगर इस सिचुएशन में वापस से कमिटमेंट्स नहीं आती हैं, द वर्ल्ड अपने आप में एक साइकिल बताता है, अगर ये साइकिल कंप्लीट होकर वापस से सेम साइकिल में आप फंसते हो, तो अगैन थिंग्स विल स्टार्ट कोलैप्सिंग अगैन। वापस से चीज़ें खत्म होने की कगार में चली जाएंगी, एंड यू विल स्टक इनटू द सिमिलर लूप अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। तो योर गाइड्स आर सेइंग, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड भी है फोर ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों जब शायद एक दूसरे के साथ होते हो, बात करते हो, तो यू एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, यू एंजॉय दैट कम्युनिकेशन, यू एंजॉय, मे बी यू गाइज आर समवन जिसने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, अच्छी कम्युनिकेशन भी एक दूसरे के बीच में काफ़ी रही है आप लोगों के बीच में। एक टाइम पे जब आप दोनों ने स्टेबल रिलेशनशिप में आप रहे हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, बट यही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप दोनों को आगे बिल्ड भी करना है। कोई भी रिलेशनशिप बिल्कुल नीचे चला गया, इसके बाद इससे नीचे अब नहीं जा सकता। ये टेन ऑफ सोर्ड्स ये एनर्जी बताता है, ये बोलता है कि बस ये लास्ट था, इसे नीचे नहीं गिरेगा, अभी इससे ऊपर ही उठना है आप दोनों को, और इससे ऊपर ही उठेगा भी ये रिलेशनशिप। ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज में अगर मैं देखूं तो मैजिशियन, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड सन, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, ऐसा लगता है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मैनिफेस्टेशंस फ्रूटफुल होते हुए मुझे डेफिनेटली दिख रही हैं, बट इट विल कम विद लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी एज वेल। देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू गाइज नीड टू एड्रेस, अदरवाइज ये एंजाइटी और स्ट्रेस आप दोनों के बीच में बढ़ सकता है अगर किसी भी तरह की मैनिपुलेशन होगी, बिकॉज मैजिशियन अपने आप में एक मैनिपुलेशन का कार्ड भी है, इसको हम बोलते हैं कॉन आर्टिस्ट। ठीक है, अगर आप दोनों एक दूसरे को मैनिपुलेट करेंगे किसी भी वजह से, तो वापस से ये जो रिलेशनशिप है एंजाइटी की तरफ जा सकता है। इफ़ यू डील विद दिस सिचुएशन परफेक्टली, अगर आप सही तरीके, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ऑनेस्टली कॉन्वर्सेशंस है आप दोनों के बीच में, अगर दिल से दिल की कॉन्वर्सेशन है, तो डेफिनेटली सन की एनर्जी आपको मैनिफेस्ट होते हुए मिलेगी, जिसमें
जॉय है, फन है, होम कमिंग वाली एनर्जी है कि आप दोनों वापस एक दूसरे का रिन्यू कर सकते हैं, अपना चाइल्ड लाइक जो आपकी एनर्जीज है उसको एंजॉय कर सकते हैं आप। ठीक है, लेट मी एलैबोरेट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स एंड मजिशियन का कार्ड। व्हाई मजिशियन इज हियर, लेट्स क्लैरिफाई दिस। ठीक है, ऐसा क्या है फ्यूचर में हो सकता है? मे बी योर पार्टनर कैन मैनिपुलेट यू, मे बी यू कैन मैनिपुलेट योर पार्टनर, लेट्स सी। स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत क्लैरिटी के साथ मजिशियन है। मजिशियन के लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत क्लैरिटी, किंग ऑफ सोर्ड अपने आप में बहुत क्लैरिटी का कार्ड है, बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करिए। यू शुड नो व्हाट यू वांट टू स्पीक, ट्राई टू स्पीक योर ट्रुथ, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अपने आप में सच बोलने वाला इंसान है जिसको मेंटल क्लैरिटी है, where they want to move ahead further, how they want to move ahead further, what they want, what they expect from the other partner. You have to communicate all these things very clearly with all your strength. Maybe it will take a lot of strength because पास में इतनी problems हुई हैं, पास में इतनी चीज़ें हुई हैं, शायद हो सकता है इतना आसान ना रहे आपके लिए आपका सच बोलना या उनका आपके पास आके अपना सच बताना। That can also happen. वो अपने सच ना बोल पाए, वो स्पीक जिसको बोलते हैं ना सच एकदम पूरी तरह से खुल के अपना सच ना बता पाए और मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, बिल्कुल हो सकती है एनर्जी। बट आपके लिए गाइडेंस यही है विद मजिशियन के कार्ड कि आप स्ट्रेंथ से अपना, विद ऑल योर स्ट्रेंथ कम्युनिकेट वेल, ऑनेस्टी के साथ ब्लंटली अपनी बात कहिए विद स्ट्रेंथ, तो चीज़ें बेटर होंगी। अगर घुमा फिरा के मैनिपुलेट करके कुछ डिप्लोमेसी के साथ आप जाएंगे तो आई डोंट थिंक ये रिलेशनशिप इज गोइंग टू वर्क, इट विल गिव यू मोर एंजाइटी एंड इट विल गिव योर पार्टनर मोर एंजाइटी। ठीक है, नाउ यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए और है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स अपने आप में एक ऐसा किंग है जो लॉजिकली ज़्यादा सोचता है, दिमाग से ज़्यादा सोचता है, वेराज आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस जहाँ पे पुराना कॉन्फ्लिक्ट था, दैट वाज बिकॉज यू गाइज वर नॉट इमोशनली एक्सप्रेसिव टुवर्ड्स ईच अदर, दैट चैलेंज वाज देयर बिकॉज दोनों बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इमोशनल ग्राउंड में इतना कनेक्शन नहीं बन रहा था शायद, feminine energies were missing. Again, it's a masculine energy here. Magician is also a masculine card. ठीक है, so I will say again उस ट्रैप में मत फंसिएगा, उस लूप में मत फंसिएगा। Try to come up with lot of comfort, security, emotional stability, emotionally expressive होना एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है आप दोनों को। सिर्फ प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड से अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे कैरी फॉरवर्ड करने लगोगे तो ये रिलेशनशिप स्ट्रेस और एंजाइटी के अलावा आप दोनों को और कुछ नहीं देने वाला है। फ्यूचरिस्टिक आउटकम में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मे बी यू आर डिस्टाइंड टू बी टुगेदर, मे बी योर डेस्टिनी इज सेइंग कि आपको एक मौका इस रिलेशनशिप में और दिया जाएगा, एक चांस आपको दिया जाएगा कि आप इस रिलेशनशिप को सही तरीके से बिल्ड करो। और बहुत खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का लवर्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड। अगर आप चाहोगे इस रिलेशनशिप को आगे बिल्ड करना स्ट्रांगली तो टाइमलाइन ऐसे चल रही है आपकी, टाइम वक्त शायद एक मौका आपको और देने को रेडी है। अब डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप उसको इस किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एम्परर एनर्जी के साथ सिर्फ दिमाग चला के, कनिंगनेस यूज करके, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड अपने आप में थोड़ा सा सेल्फिश भी है, तो ये आप हो सकता है आपका पार्टनर थोड़ा सेल्फिशली साउंड करे आपको, आप हो सकता है उनके लिए थोड़ा सेल्फिशली बिहेव करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्फिश एनर्जीज हैं इसको हमें साइड करना है और हमें लवर वाली एनर्जी में जाना है, प्यार एंड इमोशन एंड इमोशनल एक्सप्रेशन वाली एनर्जी में जाना है। दो पैशन इज देयर, पैशन की कोई कमी नहीं है, सारे कई पैशन के कार्ड्स आपके रिलेशनशिप में हैं, तो पैशन रिलेटेड एक दूसरे की तरफ इंटरेस्टेड आप पूरी तरह से एक दूसरे की तरफ हैं, लेकिन जो एक दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ सॉफ्ट नहीं हो पा रही हैं, शायद इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हो आप दोनों एक दूसरे की तरफ, जो मन में है, जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। और जब हम इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, खासतौर पर से रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ट्राई टू स्पीक अप योर हार्ट, ठीक है, विद ट्रुथ। अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करिए, मे बी योर हार्ट चक्रा इज ब्लॉक, यू हैव बीन यूजिंग लॉट ऑफ योर लॉजिकल हेड, और मे बी योर पार्टनर इज यूजिंग लॉट ऑफ लॉजिक while dealing in this situation. लेकिन गाइडेंस आपके लिए आ रही है व्हील ऑफ फॉर्चून, यू गाइज मे बी यू गाइज आर डिस्टाइंड टू बी टुगेदर, डेस्टिनी किस्मत आपको एक मौका और देने वाली है। ठीक है, इसमें दो सिचुएशंस बन सकती हैं आप दोनों की, या तो आप लवर्स की तरह एक दूसरे के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप एंड बॉन्ड में जा सकते हो, या फिर अगर आप ज़्यादा टाइम तक किसी कन्फ्यूजन में रहे इस रिलेशनशिप में, अगर इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं आई आपको और आप दोनों ये रिलेशनशिप सही नहीं कर पाए, तो आई थिंक विद इन 2 months मैक्सिमम दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू एंड कम्प्लीटली, क्योंकि
यहाँ पे आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए डेथ के साथ रीबर्थ का कार्ड है. इट्स अ कंप्लीट एंड, इट्स अ मेजर आर्कना. 13 नंबर है. 13 नंबर अपने आप में एक कंप्लीशन दिखाता है, एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है ये. ठीक है, तो शायद आप दोनों का रिलेशन पूरी तरह से नेक्स्ट 2 मंथ्स में कंप्लीटली खत्म हो सकता है. सो एक विंडो दी गई है आपको. अगर आप कंफ्यूज रहोगे, अगर आप डिसीजन मेकिंग में अगर आपको प्रॉब्लम होगी, तो डेफिनेटली आप यू कंसिडर दैट दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू एंड. और जो कि मुझे लग रहा है चैलेंज में भी आ रहा था, आपको शायद ये लग रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है रिलेशनशिप ऑलरेडी खत्म हो चुका है. बट वॉट योर डेस्टिनी इज सेइंग दैट यू हैव अ चांस. किस्मत आपको एक मौका दे रही है. 1-2 महीने के अंदर अगर आपने ये कंट्रोल लेना छोड़ा, अगर आपने इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, आपके पार्टनर ने इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच छोड़ी इस रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप कैन वर्क आउट अगेन. ठीक है, लवर्स का कार्ड अपने आप में बहुत खूबसूरत एनर्जी, और इसका लवर्स का कार्ड इज वन ऑफ माई फेवरेट. ठीक है, बहुत ही बहुत बहुत पैशन, बहुत प्यार, बहुत इंटेंसिटी है इस रिलेशनशिप में. ठीक है, तो ये इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंस बॉन्ड बिटवीन यू बोथ. एंड स्कॉर्पियो, आप लोगों के एनर्जीज आर लाइक दैट. स्कॉर्पियो कैसे होते हैं, स्कॉर्पियो पीपल कैसे होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जो उनकी स्ट्रेंथ है दैट इज देयर इंटेंसिटी. दे आर वेरी वेरी इंटेंस इन टर्म्स ऑफ देयर इमोशंस, बट at the same time they are very mysterious in terms of emotions. That's why I am keep saying कि आप अपने emotions को express करिए. Maybe you are the one who is not expressing your emotions much in this relationship, and maybe you are the one who are using your logic more into this relationship while doing any kind of a communication. But here communication with honesty is required. It's very much required. Honesty चाहिए, loyalty चाहिए इस relationship में, clear communication चाहिए. So think before you reach out to your person, और जब भी वो reach out करें तो you have to be, you should have a plan in your head. मुझे इस रिलेशनशिप को आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है. अदरवाइज कंसिडर दिस रिलेशनशिप इट्स गोइंग टूवर्ड्स द एंड. डेथ का कार्ड अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीशन का कार्ड है, और कंप्लीट एंडिंग होती है. ठीक है, बट मौका फिर मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप को रिन्यू करने का. लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट. यू कैन एक्सपेक्ट अ मैसेज, अ लव मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर कुछ टाइम में. बट अगेन योर पार्टनर इज ऑल्सो बीइंग लिटिल कोल्ड एंड अलूफ. ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर भी थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करें आपके साथ बात करते हुए. मैसेज जरूर एक थोड़ा सा रोमांटिकली या एक थोड़ा सा प्यार भरा कुछ मैसेज आपको आ सकता है, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ है. अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपने आप में डिटैच पर्सनालिटी, डिटैचमेंट एक दूसरे के साथ इमोशनली, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, मोर इनटू देयर हेड. तो जब हम प्यार में होते हैं, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, तो वहाँ पे इमोशंस का ज़्यादा रोल होता है. ज़्यादा वैल्यू जो होती है वो इमोशंस की होती है. लॉजिक हम जितना ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते रहेंगे, रिलेशनशिप खराब होने की कगार में ज़रूर जाएगा. एंड दैट इज़ वेयर यू फीलिंग लाइक इनसिक्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप. मे बी यू आर फीलिंग इनसिक्योर, मे बी योर पार्टनर इज फीलिंग इनसिक्योर. सो देयर इज अ चांस टू रीबिल्ड दिस रिलेशनशिप विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल. टीम वर्क में आपको काम करना पड़ेगा. स्लो चलेगा, स्लो ग्रोथ हो सकती है इस रिलेशनशिप में, धीरे धीरे करके बिल्डअप होगा. बट किंग नाइट ऑफ पेंटिकल अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करने का कार्ड है. तो जो भी आप बिल्ड करोगे इस बार, टीम वर्क के साथ आपको बिल्ड करने के लिए गाइडेंस है. आपको बोला जा रहा है आप टीम वर्क में काम करिए, दोनों मिलकर एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करिए. दिमाग यूज़ करना, लॉजिक यूज़ करना कम करिए. ऑनेस्टी के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए. डेफिनेटली टाइम, आपकी टाइमलाइन आपको एक मौका दे रही है, अदरवाइज ये रिलेशनशिप खत्म होने की कगार में है. ठीक है, सो एक देखते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप में जिनके साथ आप थे, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, उनके हिडन एनर्जीज आपको लेकर अभी फिलहाल क्या है. लेट्स टॉक अबाउट दिस हिडन एनर्जीज फॉर माय कलेक्टिव. I know I was a fool, but I am truly sorry. I don't want to be the reason you cry. So your partner is feeling like they're also not happy with the current situation. They're feeling sorry about the situation, and they're feeling like हो सकता है उन्होंने भी कुछ गलतियां करी हैं इस रिलेशनशिप में. कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, कुछ गलतियां उनसे हुई हैं. डेफिनेटली दे आर फीलिंग सॉरी अबाउट इट. एंड कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि वो आपको किस तरह से हर्ट ना करें. मे बी योर पार्टनर हैज हर्ट यू अलॉट. कुछ ऐसा रहा है, कुछ ऐसा किया है उन्होंने आपके साथ, जिसकी वजह से दे आर फीलिंग लाइक आपको शायद उन्होंने काफ़ी इमोशनली हर्ट किया है, या हो सकता है यू आर द वन हु हैज़ इमोशनली हर्ट देम. बट ये हिडन एनर्जी में आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है एनर्जीज, तो मैं बोलूँगी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है दैट
उन्होंने भी आपको कई तरह से काफ़ी हद तक हर्ट किया एंड दे आर फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट इट। सो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है स्कॉर्पियंस, अगर हम अपनी गलती को पहचान जाए, अपनी गलतियों का अगर हमें एहसास हो जाए और हम उन गलतियों पे काम करना शुरू कर दें टू अ न्यू बिगनिंग, नथिंग कैन बीट लाइक दैट। ऐसे रिलेशनशिप्स कई मैंने देखे हैं ग्रोथ होते हुए अपने थ्रू आउट माई करियर, जहाँ पे रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म होने के कगार में थे एंड जब वो वापस से रीबिल्ड हुए हैं तो सारे प्रॉब्लम, सारी कमियों को ओवरकम करके रीबिल्ड हुए एंड दे आर डूइंग अमेजिंग टुगेदर। ठीक है, सो देर इज़ अ चांस फॉर यू। अगर आप में से कोई ऐसा है जो रिलेशनशिप को वापस से रिन्यू करना चाहता है, बिल्ड करना चाहता है, तो डेस्टिनी आपको एक मौका और देने वाली है, बट ज़्यादा डिले आपको नहीं करना है बिकॉज बोथ द एंड आप दोनों को ही ये फील आ रहा है, इनसिक्योरिटी आ रही है कि ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो लेट्स टेक अ ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। लव ओरेकल, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं विद दिस सर्कमस्टांसेस, डेटिंग, यिंग एंड यांग। मैंने आपको शुरू में ही बोला था रीडिंग के कि आप दोनों के बीच में मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का इम्बैलेंस है। यू बोथ आर रनिंग इनटू योर मस्कुलिन एनर्जीज। इमोशनली एक्सप्रेसिव कम हो आप एक दूसरे की तरफ, केयर कम है एक दूसरे की तरफ एक्सप्रेस करने में। ठीक है, प्यार से डेफिनेटली अंदर इमोशंस है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन एक्सप्रेशन उस तरह से नहीं हो पाता है, वट एवर बिकॉज ऑफ वट एवर सिचुएशन यू वर इन। ठीक है, मैं चेक करना चाहती हूँ एक ये चीज़ भी कि ऐसा क्यों हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से इमोशनली आप लोग एक दूसरे के साथ में क्लोज ऑफ रहे हो, इमोशनली एक्सप्रेशन आप दोनों के बीच में सही तरीके से नहीं हुआ। लेट्स सी, बिकॉज वो एक बड़ा चैलेंज है और ये फ्यूचर में भी आपको परेशान कर सकता है। देखते हैं क्यों ऐसा हुआ था आप दोनों के बीच में कि इमोशनली आप एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। बिकॉज आपके गाइड्स बोल रहे हैं आपको यिंग एंड यांग एनर्जी, दोनों एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, फिर से तो फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। एंड कार्ड्स आर सो ब्यूटीफुल। ठीक है, आप दोनों के बीच में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स और उसके साथ है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। मैं बोलूँगी यहाँ पे दोनों के बीच में ज्ञान, पैशन ज़्यादा था, पैशनेट एनर्जी ज़्यादा थी। मे बी इमोशनली जब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे तो दोनों एंशियस फील करते थे। मे बी यू हैव सम काइंड ऑफ अ ट्रॉमा विच यू नीड टू हील, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स है इन द बॉटम ऑफ द डेक। तो मैं बोलूँगी आपको कुछ हील करना है आपको इस रिलेशनशिप में। देर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, देर इज अ स्ट्रॉन्ग पुल बिटवीन यू बोथ। ठीक है, कुछ ऐसा है पास्ट का, कुछ ऐसा है विच यू नीड टू हील। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स अपने आप में स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग का कार्ड है, स्लीपलेस नाइट्स का कार्ड है। ठीक है, हीलिंग रिक्वायर्ड है इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली। तो वो हीलिंग कैसे आएगी? पैशन से वो हीलिंग नहीं आएगी, वो इंटीमेसी से वो हीलिंग नहीं आएगी। वो हीलिंग आएगी जब आप दोनों इमोशनली एक्सप्रेसिव होगे एक दूसरे की तरफ, आप अपने ट्रू इमोशंस सही तरीके से एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू करेंगे। और वही आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं, अपने यिंग और यांग एनर्जी दोनों को बैलेंस करिए। और ये आपको दोनों को अपने अपने ऊपर काम करना है। इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, योर पार्टनर हैज टू वर्क ऑन, ओनली यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। बोथ हैव टू वर्क ऑन देम सेल्फ। दोनों को मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज में काम करना है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, यू हैव टू बी इमोशनली एक्सप्रेसिव ऑल्सो एट द सेम टाइम। कहाँ पे इमोशंस यूज करने हैं, कहाँ पे लॉजिक यूज करना है, कहाँ पे केयर दिखानी है, कहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल लेके आना है रिलेशनशिप में, यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, तो यिंग एंड यांग एनर्जी अपनी बैलेंस करिए एंड अगेन यू कैन स्टार्ट डेटिंग विद ईच अदर। डेटिंग का कार्ड है आपके लिए, ये आपके गाइड्स बोल रहे हैं टाइम स्पेंड करिए एक दूसरे के साथ। मे भी जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो शायद इस बार आप कुछ चीज़ें अपने लिए बैलेंस आउट कर पाए। ठीक है, तो ये आपकी स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस है। एक और गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए चेक करना चाहती हूँ थ्रू माय स्पिरिट गाइड्स टू यू। क्या लव मैसेज है आपके लिए एंड क्या गाइडेंस है, व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू गाइज इन दिस रिलेशनशिप। लेट्स सी, मेरे स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या वार्निंग देना चाहते हैं, क्या हैप्पी न्यूज़ देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, देखते हैं। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ऐसा लगता है कि जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, ये समवेयर इट्स लाइक अ पास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग ये। ठीक है, इसीलिए इसमें इतना स्ट्रॉन्ग पैशन, इतना स्ट्रॉन्ग पुश एंड पुल है एक दूसरे की तरफ। इसीलिए ऑन ऑफ सिचुएशन बार बार आपके रिलेशनशिप में हो रही है, बिकॉज there is something very strong which is there from your past lives. So definitely you're dealing with either with your karmic relationship, you're dealing with your soulmate, or you're dealing with your twin flame. ठीक है, समथिंग, जब हम हीलिंग की बात कर रहे हैं कि दोनों के बीच में कुछ हीलिंग्स आर रिक्वायर्ड, मे बी
some healing from your past life, maybe some healing from your past is also required. That is the reason that you guys are not emotionally expressive towards each other. And उसके अलावा एक गाइडेंस जो मेरे स्पिरिट गाइड्स आपको और देना चाहते हैं, दैट इज फ्री योरसेल्फ. इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. अपने आप को किसी भी बर्डन से फ्री करिए आप, ठीक है. कोई भी बर्डन अपने ऊपर नहीं लीजिए, पास्ट का, फ्यूचर का. जस्ट बी इन द मूवमेंट. ट्राई टू be a better person, try to balance your both energies, try to heal yourself first and then think कि आपको exactly क्या चाहिए इस relationship में. Past life relationship है अगर ये, तो definitely there will be always be a strong push and pull towards each other. इतनी आसानी से खत्म नहीं होते हैं ऐसे relationship, ठीक है. there is a very strong will power needed. आपको अपने कर्मास क्लोज करने पड़ते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है. सो एक लास्ट एक कार्ड मैं आपके लिए चेक कर रही हूँ बिकॉज पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड है, तो आई विल चेक कि आप दोनों को क्या लर्निंग इस रिलेशनशिप में बेसिकली लेनी है, क्योंकि अगर आप वो लर्निंग ले लेते हो तभी वो रिलेशनशिप में हमारे कर्मास जो हैं वो क्लियर आउट होते हैं. सो लेट्स सी आप दोनों के लिए क्या लेसन है इन दिस रिलेशनशिप. रिग्रेट. आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट, ठीक है. So if you're regretting on something from your past, so you need to learn that you can't change the past, but you can change the future. Future is in your hand. You are the co-creator of your own destiny. You have to choose what you want in your life. If you'll keep cribbing about the past, if you'll keep regretting about the past, you're not going to move ahead. You're not going to enjoy. You're not going to get what you deserve. So अपने regret को छोड़िए और आगे बढ़िए. उसके आगे change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. एक जगह पे स्टक नहीं रहना है आपको. ये रिलेशनशिप में भी, आगे लाइफ में भी आपको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने हैं. यू हैव टू कीप मूविंग, यू हैव टू कीप चेंजिंग योर एटीट्यूड, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन योर सेल्फ एज वेल. इसीलिए वो खुद में हीलिंग की, खुद में बैलेंस करने की एनर्जीज आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं और बार बार आपके गाइड्स भी वही बोल रहे हैं. तो दिस इज द लर्निंग you both need to learn that you both have to release the रिग्रेट फ्रॉम द पास्ट की चीज़ें आपको निकालनी है, एक दूसरे को फॉरगिव करना है, हील करना है, आगे बढ़ना है और आगे मूवमेंट करते रहनी है इस रिलेशनशिप में. अटकना नहीं है, ठीक है. अटकना नहीं है. you should keep learning your lessons and you should keep moving ahead in your life as well. So that was the guidance for you guys. I hope you all enjoyed. अगर आपने resonate किया इस एनर्जी के साथ तो प्लीज़ इसको क्लेम करिए. I'll be glad. अगर आपको नहीं समझ में आती है मेरी रीडिंग तो प्लीज़ इग्नोर करिए, बट ट्राई टू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू अदर पीपल जिनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है. एंड लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सो दैट माई चैनल विल ऑल्सो कीप ग्रोइंग. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. जय शिव शक्ति. हर हर महादेव.